नमस्कार। 26 अक्टूबर 2025 सुजस बुलेटिन डेली करंट अफेयर में एक बार पुनः आपका स्वागत। और आज के करंट अफेयर की चर्चा को शुरू करने से पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है कि किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। इसलिए जीवन में जिस प्रकार सूर्य की किरण होती है या आशा की किरण होती है, आपके जीवन में जितने भी अंधकार है वो मिट जाते हैं। इसलिए जीवन में जिस प्रकार सूर्य की किरण का प्रभाव रहता है, उसी प्रकार आप आशावान बने रहिए, बी पॉजिटिव बने रहिए। आप यदि थोड़ी बहुत असफलताएं या कभी विचलन आता है जिंदगी में, तो उनसे घबराना नहीं है, उनसे निराश नहीं होना है, बल्कि आपको सूर्य की किरण की तरह आपको आशावान रहना है, आपको प्रकाशमान रहना है। जीवन में आने वाली छोटे मोटे सभी अंधकार है वो उन आशा की किरण के साथ में धूमिल हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए बी पॉजिटिव और गुड होप रखो कि आने वाला समय आपके लिए प्रकाशमान होगा, ऊर्जावान होगा, पॉजिटिव होगा और आप सफलता के नए गढ़ स्थापित करेंगे, सफलता के नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। धन्यवाद। बात करते हैं मन की बात 127वीं कड़ी और राजस्थान की पहलों के जिक्र के बारे में। प्रधानमंत्री जी का संदेश मन की बात, त्योहारों का महत्व, दीपावली, छठ पूजा सामाजिक एकता का प्रतिबिंबित है, ये इन्होंने बात की। एक पेड़ मां के अभियान के नाम के अभियान को और आगे बढ़ाने की बात की। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले अंबिकापुर के गार्बेज कैफे और बेंगलुरु के इंजीनियर श्री कपिल शर्मा का भी जिक्र किया। तो अंबिकापुर का जो गार्बेज कैफे है जो पर्यावरण स्वच्छता के लिए कार्य करता है, और बेंगलुरु के इंजीनियर श्री कपिल शर्मा के योगदान का भी मन की बात में मोदी जी ने जिक्र किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती जो मनाई जाएगी 31 अक्टूबर को के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी में भाग लेने का आह्वान भी मोदी जी ने किया। इसके अलावा वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव जो मनाया जाएगा 7 नवंबर में प्रवेश करने का भी उल्लेख किया। जीएसटी बचत उत्सव, स्वदेशी सामानों की खरीदारी और संस्कृत भाषा के प्रति आकर्षण बढ़ाने की भी बात की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की घोषणाओं या उपलब्धियों के बारे में क्या बात हुई है कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियाणा और राजस्थान का जिक्र हुआ। इसमें इस वर्ष तक अब तक 11 करोड़ 61 लाख से अधिक वृक्ष लगाए गए। कौन से अभियान के तहत? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियाणा और राजस्थान। प्रदेश में ग्रीन कवर और जैव विविधता को बढ़ावा देने का भी जिक्र हुआ। सरकारी नौकरी में लगभग 2 वर्षों के कार्यकाल में 91,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। 1,55,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। युवा उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब तक 140 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। और युवा नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला हो, जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर होने वाला होना चाहिए। ये बात इन्होंने मन की बात वाले एपिसोड के तहत जिक्र हुआ। अब है इच्छा मृत्यु की स्थिति उरुग्वे और भारत। इच्छा मृत्यु को यूथेनेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु। 2 प्रकार की इच्छा मृत्यु होती है, 3 प्रकार की कह सकते हैं। एक होता है पैसिव यूथेनेशिया, एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया और एक होता है लिविंग विल। ठीक है, जो एक्टिव यूथेनेशिया है ये अवैध है, ये वैध नहीं है। पैसिव यूथेनेशिया वैध है और लिविंग विल भी वैध है। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पैसिव यूथेनेशिया में। इसमें जीवन रक्षक जो प्रणाली है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, उसको हटाना शामिल है। मतलब व्यक्ति जिस सपोर्ट सिस्टम पे जिंदा हो रहा है वो सपोर्ट सिस्टम आप हटा दीजिए। जैसे ऑक्सीजन वगैरह वो लगे हुए होते हैं ना, उनको यदि एक बार आप हटा दो तो आदमी क्या है, धीरे ही खुद ही वो मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। तो इसको बोलते हैं जीवन रक्षक प्रणाली को हटाना, खासकर उन रोगियों के लिए जो स्थायी रूप से कोमा में है और जिनकी स्थिति असाध्य है, मतलब जिनके सही होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। उनमें उनको जो सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है वो सपोर्ट सिस्टम हटा दे तो उस यूथेनेशिया को बोलते हैं पैसिव यूथेनेशिया और ये वैध है। दूसरा बीएनएस है जिसको भारतीय न्याय संहिता 2023 बोलते हैं। इसमें एक्टिव यूथेनेशिया को अवैध माना गया। इसमें घातक यौगिकों को देकर मृत्यु को सक्रिय रूप से प्रेरित करना शामिल है। यह भारत में दंडनीय है। मतलब जहर देकर किसी व्यक्ति को मार देना, तो इस प्रकार इसको सक्रिय इच्छा मृत्यु बोलेंगे और ये भारत में वैध नहीं है। तीसरा है लिविंग विल। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है
ये कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से व्यक्ति अग्रिम में ही यह निर्देश दे सकता है कि यदि वे भविष्य में जीवन रक्षक उपचार लेने में असमर्थ है तो वह उपचार तो उस उपचार को रोक दिया जाए। इसको बोलते हैं कि आदमी पहले ही बोलते हैं कि मेरे को इन फ्यूचर कोई वापिस क्योर होने की संभावना नहीं है, तो आप क्या करो कि जो जीवन रक्षक उपचार है उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, अब उरुग्वे का यहां जिक्र हुआ है। उरुग्वे ने 15 अक्टूबर 2025 को इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया। तो कौन से देश ने अभी हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? उरुग्वे। ठीक है, ये उरुग्वे कहां पर है? साउथ अमेरिका का एक देश है, दक्षिणी अमेरिका का। यह कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिका का पहला प्रमुख कैथोलिक देश बन गया है। कोलंबिया और इक्वाडोर में यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से मान्य है, लेकिन कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी कैथोलिक देश कौन सा बन गया है? उरुग्वे। असाध्य बीमारी से पीड़ित कोई भी मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति इच्छा मृत्यु का विकल्प चुन सकता है। ये वहां पर बात हुई है। राइट टू डाई विद डिग्निटी, मृत्यु का अधिकार, सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार में भारत में ये प्रावधान है जिनकी मैं पहले बात कर चुका हूं। इच्छा मृत्यु होती क्या है? इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु का अर्थ है किसी व्यक्ति की जानबूझकर समय पूर्व मृत्यु सुनिश्चित करना ताकि उसे लाइलाज या घातक बीमारी के कारण अत्यधिक कष्ट से बचाया जा सके। राज्य स्तरीय सुधार में देखो, कर्नाटक और केरल जैसे कुछ राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप सम्मान के साथ मृत्यु के अधिकार को लागू करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अगला है नेफ्रीथ्रोमाइसिन, भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक। तो आइए, भारत का पहला स्वदेशी है, भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रीथ्रोमाइसिन फॉर रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक जो विकसित हुआ है उसका नाम है नेफ्रीथ्रोमाइसिन। यह भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया, स्वदेशी रूप से विकसित किया गया और क्लिनिकली टेस्ट किया गया एंटीबायोटिक है। नाम क्या है? नेफ्रीथ्रोमाइसिन। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। नेफ्रीथ्रोमाइसिन ब्रांड, ये मिकनाफ ब्रांड नाम के तहत बाजार में लॉन्च किया गया, मिकनाफ। ठीक है, इसे वर्क हार्ट कंपनी ने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जिसको बिराक बोलते हैं, उसके सहयोग से विकसित किया है। यह दवा प्रतिरोधी श्वसन संक्रमण से लड़ने में कारगर है, जो एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है। विशेष रूप से कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया होता है, उस निमोनिया जैसे उसके इलाज में बैक्टीरिया को लक्षित करती है। कि कैंसर या अनियंत्रित मधुमेह, डायबिटीज जैसे रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए भी उपयोगी है। यह उपलब्धि भारत के फार्मास्यूटिकल और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए भारत फार्मेसी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के क्षेत्र में ये भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित किया गया है, जिसका नाम है नेफ्रीथ्रोमाइसिन, और ये मिकनाफ ब्रांड के नाम से मार्केट में आएगा। मिकनाफ, MIQNAF। ठीक है, और इसे वॉकहार्ट कंपनी ने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जिसको बिराक बोलते हैं, उसके सहयोग से, तो बिराक ने और वॉकहार्ट ने मिलकर और इस नेफ्रीथ्रोमाइसिन को विकसित किया है, जो भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है। तो भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सी कंपनी ने विकसित किया है? वॉकहार्ट ने बिराक के साथ मिलकर। और कौन से ब्रांड के नाम से आएगा? मिकनाफ नाम से ब्रांड ये मार्केट में आएगा। और नाम क्या है इस स्वदेशी एंटीबायोटिक का? नेफ्रीथ्रोमाइसिन। क्या नाम है? नेफ्रीथ्रोमाइसिन। अगला है समुद्री अभ्यास जेमैक्स 2025। ये जापान और इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज है, जापान और इंडिया के बीच में। ठीक है, भारत और जापान इसमें प्रतिभागी देश है। दोनों देशों की नौ सेनाओं के बीच समुद्री सहयोग और संयुक्त संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए 16 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 के बीच में आयोजित किया गया। ये समुद्री चरण इसका जापान के क्यूशु के पश्चिमी तट पर ही आयोजित हुआ। भारतीय नौसेना का जहाज INS सह्याद्री ने भारत का नेतृत्व किया और जापान की तरफ से जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाजों ने भाग लिया।
इसका जो बंदरगाह चरण है वो 21 अक्टूबर 2025 को INS सह्याद्री जापान के योकोसुका बंदरगाह पर पहुंचा। तो जापान का कौन सा बंदरगाह है? योकोसुका। इसके दो चरण हैं, ठीक है। एक का चरण है समुद्री चरण और दूसरे चरण का नाम है बंदरगाह चरण। तो समुद्री चरण तो हुआ था जापान के क्यूशु के पश्चिमी तट पर, और दूसरा बंदरगाह चरण हुआ है वो हुआ है जापान के योकोसुका बंदरगाह पर, ठीक है। INS सह्याद्री इसमें भाग ले रहा है। तो ये था 26 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। थैंक यू।